हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार यूनिवर्सल फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 5वां वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें पीछे हम पढ़ा चुके हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज का कंसेप्ट। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। आप मेरे पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा। इसमें हम 5 प्रॉब्लम लेकर आए हैं और 5 प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आपको कराएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो आज हम आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहे हैं। 5 प्रॉब्लम है। आप पूरे वीडियो को देखिएगा, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको प्रॉब्लम होगी तो हम इस वीडियो लेक्चर के लिंक में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। आप कहीं से भी हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। जहाँ भी दिक्कत होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स में आपको यहाँ न्यूमेरिकल्स दिया गया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 कूलम इन एयर। यानी हवा में 4 कूलम का चार्ज है, उससे 3 मीटर के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। दूसरा न्यूमेरिकल्स ये कहता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम इन एयर। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी इसी से सेम है, थोड़ा सा बस चार्ज डिफर कर दिया गया है। चार्ज दिया गया 3 माइक्रो कूलम, उससे 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, 2 चार्जेज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन एयर। हवा में 2 चार्ज है, एक 5 माइक्रोकूलम का है, दूसरा 20 माइक्रोकूलम का है, और दोनों चार्ज सेपरेट है, अलग है, हवा में 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। क्वेश्चन में कहा गया है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। यानी ये दोनों चार्ज में स्मॉलेस्ट चार्ज कौन है? ये है 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जहाँ पर दोनों चार्ज के चलते नेट इंटेंसिटी 0 हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है, इन द गिवन फिगर, यहाँ एक फिगर दिया गया है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट्स P एंड O। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर साइड दिया गया है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। चार्ज है, A पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, B पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, और C पर चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। आपको पॉइंट P पर निकालना है इंटेंसिटी नेट, और पॉइंट O पर नेट इंटेंसिटी निकालना है। चौथा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन देखिए, 4 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू प्लस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड L मीटर। ये स्क्वायर है जिसका साइड L मीटर, L मीटर, L मीटर, L मीटर है। अब यहाँ पर A पर प्लस क्यू चार्ज, B पर प्लस क्यू चार्ज, C पर माइनस क्यू चार्ज, और D पर माइनस क्यू चार्ज है। यानी इस स्क्वायर के सेंटर पर पॉइंट P है। कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द सेंटर एट द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पर पॉइंट है जहाँ पर नेट इंटेंसिटी निकालना है सभी चार्जेस के चलते। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, फर्स्ट प्रॉब्लम ये कहता है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट डिस्टेंस
3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर पहले दिया गया है, आपको ये देखना होगा कि क्या दिया गया है। दिया ये गया है, लिखेंगे पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। गिवन जो दिया गया है, क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है, कितना चार्ज दिया गया है 4 कूलम। चार्ज दिया गया है 4 कूलम, ये हो गया 4 कूलम। पॉइंट डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो दिया गया है 3 मीटर, यानी ये हो जाएगा आपका R बराबर 3 मीटर। अब इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, E से। E इक्वल्स टू वाट। तो फार्मूला हम आपको बताए हैं, चूँकि E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला हम बताए हैं। इसका वैल्यू हम जानते हैं, बता चुके हैं। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज दिया गया 4, R का वैल्यू है 3 मीटर यानी 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 4/3 का स्क्वायर, 9, 9 से 9 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 4 × 10⁻9। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्लियर। दिया गया है Q बराबर 4 कूलम, R बराबर 3 मीटर, इंटेंसिटी निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल्स टू व्हाट। फार्मूला हम जानते हैं, E इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। इस टोटल का 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हैं, 9 × 10⁻9 इंटू चार्ज दिया गया 4 कूलम, 4 रख दिए। ये डिस्टेंस R है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर किए, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 4/9, 9 9 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इन ईयर। सेकंड क्वेश्चन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 3 माइक्रोकूलम के चार्ज से हवा में। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको लिख दिया जाए। सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ दिया गया है, उसको लिखें हम लोग पहले। गिवन चार्ज Q दिया गया है 3 माइक्रोकूलम यानी 3 × 10 का पावर माइक्रो का वैल्यू -6 कूलम। डिस्टेंस R का वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर यानी 3 × 10 का पावर -2 मीटर। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल्स टू वाट। हम फार्मूला जानते हैं, चूँकि E इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर। फिर यहाँ इस टोटल का वैल्यू रखेंगे 9 × 10 का पावर 9 इंटू Q का वैल्यू 3 × 10⁻⁻6 बाई R स्क्वायर, कितना 3 × 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 10 का पावर -6 यानी हो जाएगा 10 का पावर 3 इंटू 3
बाई ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 9 से 9 कैंसिल, ये 4 नीचे से ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा 10⁻+4 और यहाँ 10⁻3 यानी 10⁻7। तो ये हो जाएगा देयरफॉर E बराबर 3 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका सेकंड प्रॉब्लम का आंसर हो गया। क्लियर? यहाँ देख लिए फिर से एक बार, दिया गया है चार्ज दिया गया है Q = 3 माइक्रोकूलम यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस दिया गया है R बराबर 3 सेंटीमीटर, मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब यहाँ देखते हैं फार्मूला, चूँकि E बराबर 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 का वैल्यू पुट कर दिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q का वैल्यू 3 इंटू 10⁻6, R का वैल्यू 3 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ हो गया 9 इंटू 10⁻9 और 10⁻6 दोनों मिल गया था 10⁻3 हो गया, +3 10 यहाँ रह गया, 3 रह गया और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻4। ये 10⁻4 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा, 10⁻+3 यानी 10⁻7। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ थर्ड क्वेश्चन है, 2 चार्जेज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। 2 चार्ज 5 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम का है। 12 सेंटीमीटर से क्या है? हवा में अलग है। डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट चार्ज से वो डिस्टेंस ज्ञात करना है, मालूम करना है जहाँ पर वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी 0। चलिए हम इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड का, तो एक फिगर हम सबसे पहले एक फिगर यहाँ ड्रॉ करते हैं। दो चार्जेज है, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज Q2। Q1 दिया गया है 5 माइक्रोकूलम यानी 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 दिया गया है 20 माइक्रोकूलम। अब दोनों चार्ज प्लस है, इसलिए Q1 और Q2 के ठीक बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो दोनों चार्ज के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, वो R दिया गया है 12 सेंटीमीटर यानी 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ये दिया गया है। स्मॉलेस्ट चार्ज कौन सा है? Q1 है, क्योंकि यहाँ 5 माइक्रोकूलम है और Q2 20 माइक्रोकूलम है। तो ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। स्मॉलेस्ट चार्ज से वो डिस्टेंस हमको निकालना है। तो यहाँ कहीं एक पॉइंट होगा, नहीं पता, उस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक P है जो स्मॉलेस्ट चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस x है। तो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज Q से क्या हो जाएगा? टोटल R है, ये x मान लिया, तो ये हो जाएगा R माइनस x। ये डिस्टेंस हो गया Q से। Q1 के चलते पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा
Q1 चार्ज के चलते पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, Q2 की तरफ होगा, इधर की ओर होगा। उसको हमने मान लिया E1। Q2 के चलते पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो Q1 की ओर होगा, उसको हमने मान लिया E1। क्लियर। अब E1 निकालेंगे और इसको Q2 के चलते हमने माना E2। तो अब क्या करेंगे, E1 और E2 निकाल करके दोनों को क्या कर देना होगा, वेक्टर सम से यहाँ ऐड कर देंगे। नेट इंटेंसिटी P पर निकल जाएगा और सम निकालेंगे तो उसी में x का वैल्यू निकलेगा। जो x का वैल्यू होगा वही Q1 चार्ज से P का डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इतना हम बताएं तो अब यहाँ पर निकाल दें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज ऑफ Q1। ये हो जाएगा E1 इक्वल्स टू K Q1 बाई एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए। सिमिलरली इसी प्रकार E2 इक्वल्स टू K Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्वेशन 2। ये हो जाएगा एलोंग Q2, ये हो जाएगा एलोंग Q1। ये Q2 की ओर होगा, ये Q1 की ओर होगा। फ्रॉम प्रॉब्लम चूँकि नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P will be 0, therefore E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर E1 माइनस E2 क्यों किया गया है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। E1 और E2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उनका सम वेक्टर A माइनस वेक्टर B होता है। तो यहाँ पर दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और E1 बराबर E2 हो जाएगा और E1 का वैल्यू है K Q1 बाई एक्स स्क्वायर, E2 का वैल्यू है K Q2 बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल। अब इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा R माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 बाई Q1। और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा, इधर हो जाएगा
आर माइनस एक्स बाई एक्स इक्वस टू Q1 का Q2 का वैल्यू देखिए, Q2 का वैल्यू कितना है 20 माइक्रोकुलम और Q1 का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकुलम। तो यहाँ हम रख दें 20 इंटू 10 का पावर -6 बाई इसका है 5 इंटू 10 का पावर -6 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा और r माइनस एक्स बाई एक्स इक्वस टू क्या हो जाएगा 4, टोटल का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा आपका रूट, तो ये हो जाएगा 2, यानी r माइनस एक्स बाई एक्स इक्वस टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x, x गया उधर तो हो जाएगा 3x, यानी 3x इक्वस टू r और x इक्वस टू हो जाएगा r बाई 3। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12/3 यानी 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ। आइए नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर में जो दिया गया है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड O। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 0.2 मीटर 0.2 मीटर 0.2 मीटर है और प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज है 4 माइक्रोकुलम पॉजिटिव चार्ज है। P पर निकालना है इंटेंसिटी और O पर निकालना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फिगर यहाँ ड्रॉ हम कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पर है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर दिया गया 4 माइक्रोकुलम का चार्ज है। तो पॉइंट P पर निकालना है और O पर निकालना है। साइड दिया है 0.2 मीटर, सब साइड सेम है। तो B पर के चार्ज के चलते पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं EB। ये सेकंड फिगर में दिखाया गया है। पॉइंट P है यहाँ, इस पर EB इस डायरेक्शन में है। उसी तरह से EA किधर होगा, इधर की ओर होगा, उसको मान लिया गया। A पर के चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA। पॉइंट C पर ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको मान लिया गया EC, जो इस फिगर में दिखाया गया है। इन तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल 120, 120, 120 होगा। चूँकि यहाँ पर जितना OAP है उतना ही PC है, उतना ही PB है। यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। जब तीनों डिस्टेंस इक्वल होगा, चार्जेज इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA, EB, EC तीनों क्या होगा, सेम होगा। तीनों सेम होगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन A कर देते हैं, A और B। चूँकि AP इक्वस टू BP इक्वस टू CP एंड QB बराबर QC कितना है, 4 माइक्रोकुलम है। एंड थीटा
120 डिग्री है। देयरफॉर ई ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये सब सेम हो इक्वल होगा और तीनों का सम ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, यहाँ देखा जाए दो वेक्टर ई सी और ई बी सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो इसको वेक्टर सम से जोड़ेंगे तो इनका रिजल्टेंट ठीक इसके बीच से जाएगा और वो किसके बराबर होगा, वो मान लेते हैं ई हुआ, तो ई और ई ए दोनों इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए ई ए प्लस ई इक्वल्स टू 0। यानी कहने का मतलब कि तीनों इंटेंसिटी पॉइंट पी पर ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी इक्वल टू 0 होगा। अब सेकेंड बी में निकालना है आपको इंटेंसिटी ओ पर। तो ओ पर इंटेंसिटी निकालने के लिए अब यहाँ हम देखेंगे कि ओ पर निकालना है तो इस पॉइंट ओ का डिस्टेंस जितना बी से है उतना ही सी से है। दोनों के चलते यहाँ इंटेंसिटी इसके चलते इधर होगा और इसके चलते इधर होगा, यानी ओ पर इधर हो जाएगा ई बी, इधर हो जाएगा ई सी और इधर होगा ई ए। तो यहाँ पर जितना ई सी होगा उतना ही ई बी होगा, क्योंकि चार्ज बी पर जितना है उतना ही चार्ज सी पर है। तो दोनों के चलते यहाँ इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा, इसलिए इसके और इसके चलते नेट इंटेंसिटी ओ पर क्या होगा, 0 होगा। रह गया अब ए पर के चार्ज के चलते ओ पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो वो होगा इस डायरेक्शन में होगा और वो डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंटेंसिटी देखा जाएगा क्या होगा, कम होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकंड के लिए द पॉइंट ए बी के लिए द पॉइंट ओ is the middle point between B and C है and charges at B and C are equal in magnitude. मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। देयरफॉर नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू charge on B and C will be 0। B और C पर के चार्ज के चलते पॉइंट O पर नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा,
0 होगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point O due to charge on A, ये हो जाएगा E इक्वस टू 1/4πε0 इंटू QA बाई AO का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है AO का होल स्क्वायर। यहाँ पर QA मालूम है, AO निकालना है। इस ट्रायंगल से AOC से हम क्या निकालिए, राइट ट्रायंगल है, ये देखिए राइट ट्रायंगल है, AOC एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। ये आपको मालूम है, ये भी मालूम है, तो ये हाफ हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको मान लेते हैं, यहाँ लिखें इन ट्रायंगल एंड राइट ट्रायंगल AOC, चूँकि AO का होल स्क्वायर इक्वस टू हो जाएगा AC का होल स्क्वायर माइनस OC का होल स्क्वायर। AC है 0.2 का होल स्क्वायर माइनस OC हो जाएगा 0.2 का हाफ, यानी 0.1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 0.04 माइनस 0.01, ये हो जाएगा 0.03 मीटर का स्क्वायर, यानी इतना हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा इतना मीटर का होल स्क्वायर, यानी AO हो जाएगा, AO बराबर 0.03 मीटर। डिस्टेंस मिल गया। चार्ज दिया गया है QA बराबर 4 माइक्रोकूलम, यानी कितना, 4 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है। अब इसका वैल्यू AO और QA का वैल्यू कहाँ रख दिया जाए, इक्वेशन 1 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ QA एंड AO का होल स्क्वायर, चाहे AO इन इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर ये बराबर 1/4πε0 का वैल्यू यहाँ रखते चलें, 9 × 10⁻9, QA का वैल्यू 4 × 10⁻⁻6 बाई AO का होल स्क्वायर कितना है, AO का होल स्क्वायर 0.03। यहाँ पॉइंट हटाइए तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हो जाएगा 9 × 4/3 × 10⁻, ऊपर जाएगा तो 100, यानी 11, -6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻5। ये 3 से 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4, यानी हो जाएगा
12 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आपका 4 का आंसर। एलोंग किधर, एलोंग होगा ए ओ, ए से ओ की ओर, ऐसे ए से ओ की ओर, एलोंग ए ओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे अब नेक्स्ट एंड आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर दिखाते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहा गया 4 चार्जेज ईच अ वैल्यू प्लस क्यू चार्ज कॉमा प्लस क्यू चार्ज कॉमा माइनस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल। एक स्क्वायर है जिसका साइड एल है, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इन द गिवन फिगर क्वेश्चन में कहा गया ए बी पर प्लस क्यू है और सी डी पर माइनस क्यू चार्ज है और इसका साइड क्या है, एल है। कहता है कैलकुलेट द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है। तो पॉइंट पी पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ फिगर हम बना दिए। देखिए क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन का फिगर इस तरह से होगा, ये फिगर है। अब बी पर के चार्ज के चलते पॉइंट पी पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा और ये चार्ज माइनस क्यू है। डी पर के चार्ज के चलते पी पर इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में होगा, इसके और इसके चलते नेट इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा। तो बी पर के चार्ज के चलते इधर इंटेंसिटी, इसको हम मान लें ई बी। डी पर के चार्ज के चलते यहाँ इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में, इधर हम मान लें उसको ई डी। इसी तरह से ए पर के चार्ज के चलते पी पर इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, चूँकि वो प्लस चार्ज है, इसको हम मान लें ई ए। ठीक सी पर के चार्ज के चलते माइनस चार्ज है तो इंटेंसिटी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसको हम मान लें ई सी। यहाँ पर जितना ई बी होगा, ये होगा, ई बी होगा, ई सी होगा और ई डी होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज मैग्नीट्यूड में तो सेम है, क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी बराबर क्यू डी, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ये चार्ज सेम है लेकिन नेचर कुछ अपोजिट है। और ये डिस्टेंस जितना ए पी है उतना ही बी पी है, उतना ही सी पी है, उतना ही डी पी है, डिस्टेंस सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम होगा। अब यहाँ पर लिखें हम हियर क्यू ए बराबर क्यू बी बराबर क्यू सी इक्वल्स टू क्यू डी इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। एंड जितना ए पी है उतना ही बी पी है, उतना ही सी पी है, उतना ही डी पी है, ये सेम है। देयरफॉर जितना ये होगा उतना ही ई बी होगा, उतना ही ई सी होगा, उतना ही ई डी होगा, मैग्नीट्यूड में सेम होगा। और ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं आर। ठीक है, इतना होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि 1/4 पाई, अब आर कितना होगा, चूँकि r इक्वस टू आर कितना हो जाएगा, आर तो हम ये माने तो ये इसका आधा है
किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वह साइड √2 होता है। तो साइड क्या है? एल। तो ये हो जाएगा एल √2/2, यानी क्या हो जाएगा? L/√2 आर हो गया। अब हम लोग यहाँ निकाल लें किसी एक का मैग्नीट्यूड EA इक्वस टू 1/4πε0 इंटू Q बाई कितना? R² के जगह पर L/√2 का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये √2 का L² ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 1/2πε0 Q बाई L²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। EA किधर की ओर हुआ? EA जो हो जाएगा वो आपको एलोंग P से C की ओर। सिमिलरली EC बराबर 1/2πε0 Q बाई L² एलोंग QC होगा, PC हो जाएगा, PC की ओर होगा। इतना ही होगा, डायरेक्शन सेम होगा। अब नेट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू, यहाँ हम लोग लिख दें नाउ नेट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज ऑन B and D, उसको ले लें E1। तो E1 बराबर हो जाएगा EB प्लस ED, दोनों सेम है। तो सेम है तो किसी एक का मैग्नीट्यूड रख दो, ये हो जाएगा 2 इंटू EB और E1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू EB का वैल्यू EA के बराबर होगा, यानी हो जाएगा 2 इंटू EA का वैल्यू कितना है? 1/2πε0 1/2πε0 Q बाई L²। तो ये हो जाएगा E1 इक्वस टू 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/πε0 Q बाई L²। इक्वेशन 2 एलोंग किधर? एलोंग PD, ये नेट इंटेंसिटी इसका सम इधर हो गया, ये 90 डिग्री है। अब इसी तरह से नेट इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज ऑन A एंड C पर निकालें। सिमिलरली नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू चार्ज ऑन ए एंड सी, उसको मान लिया जाए E2, E2 इक्वल्स टू हो जाएगा EA प्लस इसी सेम डायरेक्शन में है, यानी हो जाएगा 2 इंटू EA, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई L स्क्वायर। देयरफॉर E2 इक्वल्स टू 1/पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर। इक्वेशन हो गया थर्ड। ये हो जाएगा एलोंग PC के डायरेक्शन में हो जाएगा। अब E2 और E1 को हम सम कर दे, E2 E1 मैग्नीट्यूड में बराबर है और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2 एंड थर्ड, चूँकि E1 इक्वल्स टू E2 एंड एंगल बिटवीन them is 90 degree. Therefore, resultant intensity at point P is, उस इंटेंसिटी को हम लोग मान लें E, तो E इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों इस मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर 2 E1 स्क्वायर, यानी हो जाएगा E1 रूट 2। E1 का वैल्यू रख दीजिए कितना, 1/पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L स्क्वायर रूट 2, तो ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा रूट 2, या इतना भी हम कह सकते हैं, तो ये इतना भी चलेगा। ये आपका हो जाएगा E बराबर, अगर यहाँ 4 पाई रखना चाहते हैं, 4 रखना चाहते हैं तो ऊपर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे भी आप रख सकते हैं 1/पाई एप्सिलॉन नॉट Q रूट 2 बाई L स्क्वायर एलोंग, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इधर के। अब इधर कोई डायरेक्शन अगर दें, कोई पॉइंट यहाँ दे दें तब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एलोंग ना लिखे चूँकि इधर कोई पॉइंट नहीं है, ये आपका हो जाएगा इतना आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रॉब्लम आपको क्लियर समझ में आया होगा। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी बेहतर समझा सकें। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तब प्लीज़ इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।